Okay, good morning everyone. Welcome again to my class. As we have completed NCERT exemplar chapter number 3, now we will start chapter number 4, that is linear equation in two variable. We have already completed NCERT textbook and we are doing revision, and in that one we are solving this NCERT exemplar. We have completed NCERT chapter number 1, 2 and 3 in NCERT exemplar. Now we will start solving chapter number 4. So let us start this first exercise of this chapter. Exercise 4.1. Hope it is visible on your screen. Question number 1. Write a correct answer in each of the following. So as we know the standard form of linear equation in two variable. The standard form of linear equation in two variable is ax plus by plus c is equals to 0, where a, b, c are any real number and the exponent of x and y must be 1. क्या होना चाहिए? x और y का exponent 1 होना चाहिए, तो ही वो linear equation in two variable. ठीक है, ये हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन जब हमने किया था तब. Now we are going to solve this first question. The linear equation 2x minus 5y equals to 7. You have given a linear equation that is 2x minus 5 equals to 7 has how many solutions? इसके हम कितने solution find out कर सकते हैं? ये टेक्स्ट बुक में भी इस टाइप भी एक क्वेश्चन था. Infinitely many solution exist. Very good. आप किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हो. So there exists infinitely many solution. Is there is any confusion in this question? Why? Okay. Then the equation 2x plus 5y equals to 7 has unique solution. अभी ये क्वेश्चन हमने कहाँ पे किया था? जो हमको वर्कशीट मिली है उसमें था कि नहीं था? Yes sir. ये क्वेश्चन है. ये यूनिक कब? Yes, sir. यूनिक कब होगा? जब नेचुरल नंबर होगा. मतलब एक ही नेचुरल नंबर इसका है 1,1 जिसके लिए यूनिक होगा. और भी कोई नेचुरल नंबर रखोगे तो क्या होगा? ये यूनिक नहीं होगा. मतलब दूसरा यूनिक मतलब क्या? एक ही नेचुरल नंबर से ये सेटिस्फाई होगा. इट इज नॉट गोइंग टू बी सेटिस्फाइड बाय द अदर नेचुरल नंबर. दैट्स व्हाई दिस नेचुरल नंबर इज अ करेक्ट आंसर. ये हमने वर्कशीट में भी किया था, तो इसमें मुझे नहीं लगता है कोई कंफ्यूजन होगा. देन ये भी एक वर्कशीट में था. इफ 2,0 इज द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y equals to k, then what will be the value of k? 4. हाँ 4 होगा, राइट. इफ यू सब्स्टिट्यूट x equals to 2 तो 2 2 जा 4 and y equals to 0 तो 3 0 जा 0. therefore the answer is 4. बोलिए किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? why it is 4? जब वो उसका सॉल्यूशन होता है तो क्या करने का? जो भी वैल्यू दी है एक्स वाई के फॉर्म में, जो भी वैल्यू दी है ऑर्डर्ड पेयर में, जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द गिवन इक्वेशन और सॉल्व इट. उसको सॉल्व करोगे तो व्हाटएवर वैल्यू यू आर गेटिंग दैट इज द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल जो भी उसमें जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है. होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. सॉल्यूशन नंबर 3. स्टूडेंट, सॉल्यूशन नंबर 3 is clear to everyone? Yes, sir. Now move to the solution number 4. Any solution of linear equation 2x plus 0y plus 9 equals to 0 in two variable is of the form. कौन से फॉर्म में होगा? क्या बोल रहा है कि एनी सॉल्यूशन, कोई भी इसका सॉल्यूशन होगा वो इस किस फॉर्म में होगा वो बताना है आपको. चलो रुक जाओ, इसके बाद अच्छे से डिस्कस करते हैं. बोलिए किस फॉर्म में होगा? इसको यदि हम इस तरह से लिखे, क्या लिख सकते हैं इसको हम? फोर्थ में यू हैव गिवन दिस इक्वेशन 2x प्लस 0y. ये 0y तो डमी है, 0 है ही, y तो है ही नहीं, राइट. इज इक्वल्स टू 0. इसका मतलब y की वैल्यू. हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो आप? सर ऑप्शन ए. ऑप्शन 3. तो यहाँ पे ऑप्शन 3 कैसे होगा बेटा? सर ए. ए ऑप्शन ए. ऑप्शन बी. ओके चलो भी. हाँ ठीक है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं. यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी? y की a कैसे होगा? y की वैल्यू तो फिक्स हो गई कि y की वैल्यू यहाँ पे क्या होगा? 0 होगा. ठीक है, तो यहाँ पे यदि इसको लिखे तो 2x इज इक्वल्स टू व्हाट? 2x इज इक्वल्स टू -9 होगा एंड x इज इक्वल्स टू -9/2. मतलब x की वैल्यू फिक्स हो गई. x की वैल्यू यहाँ पे फिक्स हो गई और y की वैल्यू क्या होगी? हमेशा यहाँ पे 0 होगा. होगा कि नहीं होगा? x इज इक्वल्स टू 9/2. हाँ, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. मतलब x इज इक्वल्स टू -9/2. इट इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस.
ये y एक्सिस के पैरेलल होगी, जो 4 पॉइंट मतलब -4.5 x के ऊपर जो -4.5 होगा वहां से एक पैरेलल लाइन जाएगी। हमने याद करो आप लोग ने, जब हमने लास्ट एक्सरसाइज किया था तो उसमें हमने ऐसा ग्राफ बनाया था कि नहीं बनाया था? यदि इसका हम ग्राफ बनाएंगे इट विल लुकिंग लाइक दिस वन। ये कैसे दिखेगा? देखो यहाँ पे 0 है और ये -1 -2 -3 -4 और ये 9/2 का मतलब क्या होगा? -4.5। ये बीच में आएगा। यहाँ से हम 2 वेरिएबल में यदि इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो वी हैव अ लाइन फ्रॉम हियर, यहाँ से एक पैरेलल लाइन आएगी कि नहीं आएगी? बोलिए स्टूडेंट्स। यस सर। y y की कोई भी वैल्यू हो, y की कोई भी वैल्यू हो, y यदि यहाँ पे 1 है तो भी x क्या होगा हमारा? -9/2। 2 होगा तो भी, 3 होगा तो भी, माइनस में होगा तो भी, मतलब y की किसी भी वैल्यू के लिए x की वैल्यू क्या होगी? -9/2। देयरफॉर ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। मतलब m जो है वो कोई भी वैल्यू है और x की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी, दैट इज 9/2। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. व्हाट अबाउट यस सर। तब लिख लो इसको अच्छे से, फिर नेक्स्ट पे चले। इसको ये आप लोग ग्राफ बना के वहां पे मेंशन कर देना तो ज्यादा बेटर रहेगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5 the graph of a equation 2x plus 3y equals to 6 cuts y axis at the point। y axis पे कहाँ पे कट करेगा? डेट यू आर सपोज टू फाइंड। y एक्सिस पे कहाँ पे कट करेगा? y एक्सिस पे कट करेगा इफ द पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस। यदि y एक्सिस के ऊपर पॉइंट होता है तो x के क्या बोल रहे हो बेटा? यस बोलिए क्या हुआ? चलिए ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि पूछा है कि y एक्सिस पे कहाँ पे कट करेगा। सपोज वो कहीं पे भी कट कर रहा है, तो y एक्सिस पे कहीं पे भी कट करेगा तो वहां पे x की वैल्यू क्या होगी? y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू क्या होती है? 0. if you put the value of x as 0, यहाँ पे मैं x की वैल्यू 0 रख दूं, then if you find the value of y by substituting x equals to 0 in this equation, then you are able to find the point where it intersect or cuts the y axis। देखो ये मतलब ये 5 है, क्वेश्चन नंबर 5। 2. हाँ, you have given 2x plus 3y is equals to 6, so let it cuts y axis at 0, y होगा राइट ना? x की वैल्यू तो 0 ही होगा। therefore this 2 into 0 plus 3 into y is equals to 6, therefore 3y is equals to 6 and therefore y is equals to 2। y की वैल्यू 2 हो गई, therefore that point will be what? therefore that point will be 0,2। 0,2 ऑप्शन में दिया होगा, 0,2 ऑप्शन नंबर डी। इज इट क्लियर? सर। हाँ बोलिए बेटा। यस बेटा, कौन बोलना चाहता है? बोलिए। देखिए बोलना है तो आप बोलिए, केवल सर बोल के बंद हो जाते हो, पता नहीं चलता है। हु इज दैट पर्सन? ठीक है, नहीं बोलना है आपको। ये क्लियर है? सॉल्यूशन नंबर 5 स्टूडेंट, सॉल्यूशन यस। solution number 5 is clear to everyone। now 6(1) the equation x equals to 7 in 2 variable। इसको यदि मैं 2 वेरिएबल में लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो x 1x ही रहेगा, 1x लिख सकते हैं। प्लस 0 तो है नहीं, सॉरी y तो है नहीं, इट विल बी 0y, इट विल बी 0y and if you take this 7 to this side it will be -7 is equals to 0, राइट? ये लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे तो ऑप्शन में क्या क्या दिया है? 1x प्लस 0y इक्वल्स टू 7, 7 को इधर ही रखा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स इज इट क्लियर? चलो ये दोनों सर कनेक्ट। सर एक्सप्लेन अगेन। standard form, what is the standard form of linear equation in 2 variable? We know the standard form of linear equation 2 variable is what?
ax plus by plus c is equals to 0, यही होता है ना। तो यहाँ पे जो इक्वेशन दिया है here you have given x is equals to 7, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको इस फॉर्म में लिखना है ax के फॉर्म में, ax plus by plus c is equals to 0। तो x है यहाँ पे, a नहीं है, तो a की जगह पे हम 1 ले सकते हैं, 1 multiply by x is x only and by is not given, तो b को मैं 0 ले लूँ into y, 0 into y is what, 0 only is equals to 7 लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि ऑप्शन में यही दिया है। यदि 7 को इधर लिखूंगा तो -7 होगा, बट इन ऑप्शन बी it is given that 1x plus 0y is equals to 7. Is it clear now? That's why the option Yes, sir. number B is correct. In question number 7, you have given any point on x-axis. x-axis के ऊपर कोई भी point होगा तो किस फॉर्म में होगा? x-axis पे y0 होता है, it will be x, 0, हमेशा क्या होगा, x की कोई वैल्यू होगी और y तो हमेशा 0 होगा। That's why this correct option is C. Hope it is clear to everyone. y axis के ऊपर होता तो 0, y होता, x axis के ऊपर है तो x, 0. Then any point on the line y is equals to x is of the form y is equals to x के फॉर्म में है, तो कैसा होगा? 0, 0 a ही होगा, यदि a होगा तो दूसरा भी a होगा, b होगा तो दूसरा भी b होगा, करेक्ट ना? That's why it is of the form a, a. Am I clear? Yes, sir. Yes. Then moving to the next one, that is question number 9. The equation of x-axis, x-axis का equation कैसा होगा? x-axis is of the form, equation on the x-axis, equation of the x-axis, x-axis का जो equation होगा वो किस फॉर्म का होगा? बोलिए फटाफट। X plus y equals to 0. x plus y is equals to 0 तो कैसे x-axis के ऊपर आएगा? If the x-axis का मतलब only x-axis, देखो ये जो लाइन y-axis Y equals to 0. x-axis है तो y is equals to 0, very good। क्यों y is equals to 0 होगा? Because on x-axis the value of y is 0, very good। स्टूडेंट्स इज इट क्लियर? मैंने बताया था कि लाइन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल कब होती है? जब y की वैल्यू 0 होती है, और लाइन जो है y एक्सिस के पैरेलल तब होती है जब x की वैल्यू 0 होती है, और x एक्सिस के पैरेलल तब होती है जब y की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे x एक्सिस की वैल्यू पूछा है, तो x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू क्या होती है? बोलिए। 0 होती है, करेक्ट ना? 0, 0. हाँ, तो 0 होती है, तो वही इक्वेशन होगा। एक्स एक्सिस की वैल्यू पूछा है तो एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा y की वैल्यू 0 होगी। therefore the equation of x axis is of the form y is equals to 0. Any confusion in this one? No, sir. And the graph of y is equals to 6, y is equals to 6 है तो it is parallel to x axis ना, parallel to x axis। और लेकिन लाइन कहाँ से पास होगा? y is equals to 6 है, it is parallel to x axis। 6 जो y के ऊपर जो पॉजिटिव 6 होगा, वहां से क्या होगा? वहां से एक लाइन पास होगी which is parallel to x axis। तो क्या लिखोगे? It is parallel to x axis and is at distance of 6 unit from the origin। Option number 1, I think it is correct, isn't it? पहला वाला ही करेक्ट है Yes, ना? sir. देखो पहला वाला जो है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वही तो लिखा है। इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, y इज इक्वल टू समथिंग होगा तो एक्स एक्सिस के तो पैरेलल ही होगा। इट इज वेरी मच क्लियर। देन कितने डिस्टेंस दूर होगा? वो 6 यूनिट दूर होगा। यहाँ पे मान लो 6 है तो यहाँ से ही पास होगा ना ये लाइन, ऐसा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो ये क्या होगा? ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे है? 6 यूनिट दूर है ना। दिस डिस्टेंस इज 6 यूनिट, इट इज 6 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन। पैरेलल टू y एक्सिस तो होगा नहीं। मेकिंग इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट मतलब यदि लाइन ऐसे कट करती है ना, ये ऐसे कट किया, x एक्सिस को भी कट किया, y एक्सिस को, तो इसको इंटरसेप्ट बोलते हैं हम। ये जो पार्ट है ना, इसको हम इंटरसेप्ट बोलते हैं। ये दोनों पार्ट को हम इंटरसेप्ट बोलते हैं, तो वो तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो केवल ऑप्शन नंबर 1 इज दिस, ऑप्शन नंबर 1 इज ट्रू फॉर दिस स्टेटमेंट।
Any confusion in the solution number 10? No, sir. Then 11th one, x equals to 5 and y equals to 2. x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2 है, तो कौन से इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है? तो सब्स्टिट्यूट x equals to 5 and 2 in the given equations and check with which one बेटा? C. वेरी गुड। सी में सीधा सीधा ही दिख रहा है कि यदि हम 5 + 2 करेंगे तो 7 हो जाएगा, तो दैट्स व्हाई इट इज करेक्ट। बाकी सब दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। वेरी गुड। देन द लीनियर इक्वेशन हैज सॉल्यूशंस। इसके सॉल्यूशंस है -2, 2, 0, 0, 2, -2। देन इट इज ऑफ द फॉर्म। तो कौन से फॉर्म का होगा? मतलब ये तीनों पॉइंट आप क्या करोगे, ये सारे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देखोगे ये तीनों का तीनों पॉइंट किसमें जो है ट्रू हो रहा है। किसमें हो रहा है? देखो यहाँ पे रखोगे x + y। B. हाँ, x + y तो -2 + 2 0, 0 + 0 is 0 and 2 - 2 is 0। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? Now move to the question number 13. The positive solution of the equation. The positive solution of the equation ax + by + c always lies in which quadrant? Positive solution means the value of x and y are positive. तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा? First. quadrant. वेरी गुड, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही दोनों पॉजिटिव होते हैं। एक्स और वाई की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट ही होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को। वेरी गुड। देन द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = 6 इज अ लाइन which meet x axis at the point। हमने y axis का किया था, ये कहाँ पे मीट हो रहा है? x axis पे। तो क्या करोगे? X. हाँ, y की वैल्यू 3, 0। हाँ, y की वैल्यू 3, 0, पूरा पार्ट खत्म हो गया। वेरी गुड। देन x इज इक्वल्स टू व्हाट? 3। x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 0, 3, 0 करके दो यहाँ पे सॉल्व की। समझ में आ गया है? सर आ गया। चलो। देन द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल्स टू x पासेस थ्रू द पॉइंट। कौन से पॉइंट से पास होगा? C. 1, 1, 1। तो सीधा ही दिख रहा है कि दोनों वैल्यू इक्वल है, तो इसमें इक्वल तो एक ही है। सी में 1, 1 है। ये 3/2 एंड -3/2 इक्वल तो है नहीं। 0 और 3/2 इक्वल तो है नहीं। -1/2 और 1/2 इक्वल तो है नहीं। एक ही पॉइंट जो है वो इक्वल है, वो 1, 1। तो इट इज वेरी मच क्लियर दैट इट विल पासेस थ्रू 1, 1। ओके। देन क्वेश्चन नंबर 16, इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ अ लीनियर इक्वेशन विद अ नॉन जीरो नंबर। यदि मैं इक्वेशन के दोनों साइड पे या तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ या तो डिवाइड कर रहा हूँ, देन द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसके सॉल्यूशन चेंज हो जाएंगे कि सेम रहेंगे? कि चेंजेस इन अ केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओनली, चेंजेस इन अ केस ऑफ डिवीजन ओनली? व्हाट डू यू थिंक? Remains the same. सेम। चेंजेस होगा। क्यों बेटा, क्यों चेंज होगा? कैसे लगा आपको चेंज होगा? यदि हमारे पास एक इक्वेशन है x + y = 1, यदि मैं इसको तो सेम रहेंगे। हाँ, सेम तो रहेगा, वो सही है, लेकिन किसी ने बोला चेंज होगा, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमने इक्विवेलेंट पढ़ा था ना, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। तो उसको किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड पे, तो वो तो इक्विवेलेंट ही होगा। तो क्या आएगा? रिमेन सेम है। इट विल बी रिमेन सेम। आपका सॉल्यूशन चेंज नहीं होगा। इज इट क्लियर? रिमेन सेम में किसी को प्रॉब्लम है? क्लियर है? Clear. Clear. Okay, now move to the question number 17. How many linear equation in x and y can be satisfied? x = 1, y = 2। बताइए फटाफट। एक पॉइंट से कोई भी Infinitely many. इनफाइनेटली मेनी, क्योंकि एक पॉइंट से कितने लाइन पास हो सकती है? बहुत सारी लाइन पास हो सकती है। दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज इनफाइनेटली मेनी। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 18, द पॉइंट ऑफ द फॉर्म a, a, मतलब x की वैल्यू भी a, y की वैल्यू भी a, तो क्या होगा इसमें इक्वेशन? C. C. वेरी गुड। ये मतलब जो हमने ऊपर के जो क्वेश्चंस किए हैं अभी, उसी को दूसरे तरीके से पूछ रहा है और कुछ नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देन नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 19 लास्ट है। ये करने के बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज कल करेंगे।
द पॉइंट ऑफ द फॉर्म, अभी आ देखो ये x की वैल्यू क्या है, y के नेगेटिव में है, तो x इज इक्वल्स टू माइनस वाई लिख सकते हो, ऑप्शन में है x इज इक्वल्स टू माइनस वाई a कॉमा से है, बोलिए Yes. which equation is correct, इसमें ऐसा लिखो x इक्वल्स टू, X plus y is equal to 0. वेरी गुड, X plus एक्सीलेंट एक्सीलेंट, सही, एकदम सही है। देखो x इज इक्वल्स टू माइनस वाई है, तो x इज इक्वल्स टू माइनस वाई को दूसरे फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं ना, तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी। आया समझ में? किसी को कोई कंफ्यूजन लग रहा है? No. वेरी गुड। नो सर 18 क्या है? हाँ बोलिए बेटा। 18 18 नहीं कराया मैंने। सर मेरा नेटवर्क इशू था ना, इसलिए मैं बाहर चला गया। 19 में हो ना, ये रहा 19, 18 में हमने y इज इक्वल्स टू x लिखा था। 18 द पॉइंट ऑफ द फॉर्म a कॉमा a lies on y is equals to x, both the points are equal ना, दोनों जो सॉरी कोऑर्डिनेट है इक्वल है, तो y is equals to x और you can say x is equals to y। is it clear बेटा? यस सर। आज के लिए इतना ही, we will start next exercise in the next class। किसी को कोई कंफ्यूजन है, कुछ बोलना है तो बोल सकता है।